आज की चर्चा शुरू करते हैं मुनव्वर राणा की एक कविता से, उन पंक्तियों से जहां मुनव्वर राणा की जो असलियत है उन्हीं के लफ्ज़ों में आज देश के सामने रखी जाए। अच्छा हुआ कि मेरा नशा भी उतर गया, अच्छा हुआ कि मेरा नशा भी उतर गया। पहले भी बेलिबास थे मगर इतने न थे, पहले भी बेलिबास थे मगर इतने मगर न थे। अब जिस्म से लिबास हया भी उतर गया। तो आज मुनव्वर राणा ने जो है अपना असली रंग देश के सामने जो है रख दिया है। कुछ वर्षों पहले जब मैंने मुनव्वर राणा को एनडीटीवी के कार्यक्रम में देखा था तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कसाब वाला जो है मुनव्वर राणा नहीं, ये कलाम वाला मुनव्वर राणा है। परंतु आज जाके मुनव्वर राणा ने अपनी केंचुली उतार फेंकी और अपना असली जहर जो है देश के सामने रख दिया। मुनव्वर राणा के आंत में दर्द तब से है जब से 2014 में इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। अभी कुछ दिनों पहले जब इस देश के अंदर सीएए का प्रदर्शन हो रहा था और जब इनकी बेटियां वहां जो है अपना सांप्रदायिक दंभ दिखा रही थी और उस वक्त जो है जब उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हुई तब मुनव्वर राणा ने तब दोबारा टीवी पर आकर जहर उगलने का काम किया। और एक बार नहीं, बार बार मुनव्वर राणा इस प्रकार के कारनामे करते आए हैं। अब बात करते हैं कि विवाद क्या है। आज विवाद को जानना समझना जरूरी है। आज पूरे विश्व के अंदर जो है डीएनए जांचने की जो है एक प्रक्रिया चल रही है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। परंतु यदि मुनव्वर राणा का डीएनए जांच कर लिया जाए तो उसमें ना इराक से कोई मेल जोल खाता है, ना ही फ्रांस से कोई मेल जोल खाता है। परंतु आज जो फ्रांस के अंदर हुआ और जो आज मुनव्वर राणा जैसे लोग और यहाँ भोपाल में एक कांग्रेस का विधायक और जो है भिंडी बाजार में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति की फ़ोटो को लगा देना और इस प्रकार से करना, ये किस प्रकार की विकृत मानसिकता को दिखाता है, आज समझने की ज़रूरत है। जब मकबूल फ़ुदा हुसैन ने इस देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं के नग्न पेंटिंग बनाए तब मुनव्वर राणा जैसे लोग जो है कहीं कंबल में सर ढककर जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म को जो है परिभाषित अपनी जो है कला के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे थे, अपनी गंदी सोच के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे थे। और ये सेकुलरिज्म का बुर्का पहने हुए ये तमाशबीन लोग ये उस वक्त जो है उस वक्त भी अट्टहास कर रहे थे। और आज जब फ्रांस में इस प्रकार से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आज अपने एजेंडे को जो है डिरेल होता देखकर इस प्रकार से अपने मजहबी नारे लगा रहे हैं। तो आज देखने की ज़रूरत है और देश की जनता को समझने की ज़रूरत है, ये लोग कला और अभिव्यक्ति के नाम पर, साहित्य जिहाद के नाम पर किस प्रकार से जो है एक मानसिकता, एक प्रोपोगेंडा को देश के अंदर जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं। इससे सावधान हो जाने की ज़रूरत है। देखिए, फ्रांस में देखा गया उतना प्रदर्शन नहीं है जितना हमारे देश में करा जा रहा है और देश का माहौल ख़राब करने की इससे कोशिश की जा रही है। देखिए, जो असली इस्लाम को मानने वाले हैं, सऊदी अरब ने खड़े होकर समर्थन किया है फ्रांस का, और फ्रांस में जो भी आतंकवादी घटना हो रही है उसका जो है सऊदी अरब ने जो है समर्थन किया है। पर अपना बाप जिनको ये मानते हैं सऊदी अरब को, आज ये सऊदी अरब से अलग लाइन पे कैसे चल पड़े? आज इन्होंने भी अपना नया बाप चुन लिया है। इनका नया बाप है टर्की और वहीं से जो है इनका खैलेफाइट और इनका उम्मा चलता है। अब समस्या क्या है कि ये लोग भूल गए कि ये देश लॉ ऑफ लैंड से चलता है, ये देश शरिया कानून से नहीं चलता है। अब इनको लगता है कि जो इन्होंने इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जो है अपना एक शक्ति प्रदर्शन करके देखा, चाहे वो शाहीन बाग में जो है इन्होंने एक कानून का विरोध करके अपना जो है दम दिखाने की कोशिश करी, उसके कुछ दिनों बाद जो है दिल्ली में इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, फिर लखनऊ और बेंगलोर, ये तमाम जो है एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने सोचा कि हम जो है अपनी जो पोलराइजेशन है, जो हमारी संप्रदाय की ताकत है, जो हम लोगों को एक भेड़ चाल में जो है उनके दिमाग को उनको ब्रेन वॉश करके हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक दूसरा पार्ट है। परंतु आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ करता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पर अब जो है नमाजवादियों की सरकार नहीं है, वहाँ पर जो है बाबा की सरकार है। और बाबा ने बड़ा क्लियर बोला परसों, बाबा ने कहा है कि ये प्रदेश जो है कठमुल्लों के फतवों से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। अब कानून से चलना है, कायदे में रहना है तो कानून से चलना पड़ेगा। आप देश के अंदर कुछ भी करेंगे, पर मुझे तकलीफ़ इस बात से है कि जो देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाले जो पत्रकार हैं, ऐसे दो कौड़ी के लोगों को अपने चैनलों पर, अपने प्लेटफॉर्म पर जगह ही क्यों देते हैं? क्यों? चलिए इसी बहाने एक चीज़ तो अच्छी हो रही है कि इनके मन और मस्तिष्क में क्या है वो देश के सामने निकल कर आ रहा है। पर आज ज़रूरी है कि संगठित रूप से इन लोगों का बहिष्कार किया जाए, ऐसी सोच का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि ये इस देश की आबो हवा को ख़राब करने के लिए जो है काफ़ी है। सर, यूपी सरकार द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया और लखनऊ में जो है उनके खिलाफ जो है एफआईआर की गई है। देखिए, आज यूपी सरकार द्वारा तमाम धाराओं में लखनऊ पुलिस द्वारा सेक्शन 153A, 295A, 298, 505A, 505(2) आईपीसी के सेक्शन 67, 66 और आईटी एक्ट के तहत जो है इनके ऊपर एफआईआर हुई हैं। अब आज समझने की ज़रूरत है कि देश के अंदर कानून है, परंतु आज तक पिछले 60-70 सालों में हुआ यूँ कि इन लोगों को जो है, जिन इस देश में जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो है सूट करती थी। तो एक संप्रदाय विशेष के लोगों को कंधे पर उचकाकर पूरे देश में जिज्जा बना के घुमाया जाता था। पर आज क्या है, आज एक सरकार ऐसी आई है जो स्पेड को स्पेड बोलती है, जो बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, कानून सबके लिए बराबर है। तो आज जो कानून की अवहेलना करेगा, जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम करेगा, उसका जो है कानूनी रूप से इलाज किया जाएगा। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने प्रभार संभाला, सत्ता संभाली, तो इस देश के लुटियन मीडिया के अंदर सबसे बड़ी जो है एक मरोड़ उठी उनके पेट में कि जो है एक भगवाधारी कैसे मुख्यमंत्री बन गया देश के सबसे बड़े प्रदेश का। जब वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जब लॉ एंड ऑर्डर को जो है इंटैक्ट करना शुरू किया, तो आपने तमाम वो उदाहरण देखे होंगे कि जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली बोलते थे, आज वो कोई जो है पंजाब की जेल में छुपा बैठा है, तो कोई किसी दूसरे प्रदेश की जेल में छुपा बैठा है, और जो नहीं बैठा तो वो गले में तख्तियां टांग कर जो है आत्मसमर्पण कर रहा था। क्यों? उसे पता है कि यदि गुंडई दिखाएंगे और बाहर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं ठोक दिए जाएंगे। तो जान है तो जहान है। तो आज जो मुनव्वर राणा हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच के जन्मदाता हैं, एक ऐसी जिहादी मानसिकता के परिचायक हैं, जो ये बोलते हैं, आप एक बात सोचिए, ये बोलते हैं कि हमारे माँ बाप का जो चित्र बनाएगा। सबसे पहले मुनव्वर राणा जी से एक सवाल पूछा जाए कि मोहम्मद साहब का, प्रॉफिट मोहम्मद का कौन सा चित्र अवेलेबल है दुनिया में? आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, जिस देश में आपने तमाम शोहरतें कमाई, उस देश के अंदर आपके ही संप्रदाय का ओवैसी हिंदू देवी देवताओं के बारे में भला बुरा बोलता है, उनको जो है आपत्तिजनक तरीके से एड्रेस करता है, आपकी ज़बान से जो है एक लफ्ज़ नहीं फटका। आपके ही देश में, आपके ही संप्रदाय से आने वाला जो है मकबूल फ़िदा हुसैन हिंदू देवी देवताओं के नग्न पेंटिंग बनाता है, आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटा। और आज आप बोलते हैं कि मेरे माँ बाप के बारे में ऐसा बोला जाएगा तो मैं मारूंगा। देखिए, सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि धर्म की दुहाई देकर जो है खून की नदियां बहाई जा रही हैं और एक कार्टून के चलते। लेकिन जब इरोज नाव द्वारा जो है एक माँ दुर्गा की फ़ोटो बनाई गई नवरात्रों के समय में, तब ये सेकुलर लोग कहीं ना कहीं चुप हो गए थे। देखिए, जो सेक्युलर हैं वो तो एक अलग ही नशे में हैं, आप उनसे वो अपेक्षा ही नहीं कर सकते। और इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं, जो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है, कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेवारी है। क्यों? कोई भी, आप देखिए इरोज वालों ने किस प्रकार से नवरात्रि का पूरा अर्थ चेंज कर दिया। मतलब उसके बारे में इतनी विकृत मानसिकता है बॉलीवुड वालों की, उन्होंने नवरात्रि को पता नहीं क्या रात्रि बनाकर पेश कर दिया, लव रात्रि फिल्में बना रहे हैं बॉलीवुड वाले। और क्या बताना चाहते हैं, जिन 9 दिनों में हम दुर्गा के, माँ भवानी के विभिन्न 9 रूपों की पूजा करते हैं, इन लोगों ने उस 9 दिनों को एक अश्लीलता की पराकाष्ठा बना के देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। परंतु जब इस देश का समाज ही सो जाए, आज उनके नाम पर छींक मार दो तो
तो वहाँ जो है गला काट दिया जाता है। परंतु हिंदू समाज का देखिए, आज लोग क्या करेंगे, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल देंगे और जो है क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो इस देश में धंधा करने वाली इरोज ग्रुप का क्या इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो जो है इस देश के सबसे बड़े बहुसंख्यक समाज के आराध्यों के बारे में ऐसा बोलें? क्यों? उनको पता है कि पहली बात तो आप एक नहीं हैं, आप विभिन्न जो है जात, मत और संप्रदाय में बटे हुए हैं, और उसके बाद आपके देवी देवताओं और आपके धर्म और आपके संप्रदाय के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है, आप चुपचाप बैठे रहते हैं। पर इस देश में एक और संप्रदाय है, उसके बारे में आप नहीं भी बोलेंगे तो मीडिया इतना प्रोपोगेट कर देगा कि लगेगा कि ऐसा कुछ हो गया है। उसके बाद दुनिया जो है सड़कों पर मुहर्रम मनाने निकल जाएगी और आपका जीना दूभर हो जाएगा। देखिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और इसी देश के अंदर इतनी धार्मिक आज़ादी भी है, इसी देश के अंदर इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। पर आप किसी दूसरे देश में चले जाइए, वहाँ के आपको जो है हालात पता हैं, वहाँ क्या होता है।